ओके, आपको क्या, आपका दावा और आपकी समझ क्या है इस बार पूरे देश का जाट वोटर किसे वोट देगा? संजीव बालियान। देखिए, पिछली बार भी आप याद कीजिए 2019 में भी हम जहाँ सबसे ज़्यादा जाट हैं वो है हरियाणा प्रदेश। वहाँ भी हम 10 की 10 लोकसभा जीते थे। हम करीब 75 से ज़्यादा विधानसभाओं में आ गए थे। वो अलग बात है कि जब विधानसभा चुनाव आया तो 75 से घट के हम 40 रह गए थे, वो एक अलग बात है। राजस्थान देखिए, सबसे ज़्यादा जाट परसेंटेज के हिसाब से हरियाणा में है और पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान में। राजस्थान हम 25 के 25 14 में जीते, 25 के 25 19 में जीते। तो दिल्ली में आप देखिए, फिर दिल्ली में जाट है, दिल्ली में अमित शाह के साथ। जब लोकसभा चुनाव आता है, विधानसभा में बंटवारा हो सकता है कि कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं चला जाए, लेकिन जब जब लोकसभा चुनाव आता है 14, 19 और 24, पूरे देश का जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था और आज भी है। अब हरियाणा से देखिए, इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। हरियाणा से खबर यह आ रही है कि वहां बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में दिक्कत आ गई है। पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, गठबंधन शायद टूट रहा है और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए। अब दुष्यंत चौटाला अगर वो अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़ी, आप कैसे दावा कर रहे हैं कि सारा जाट वोटर आपके साथ आएगा? मैं पूरा सवाल आप कहा नहीं पाया, बीच में वो रहेगा डिस्टर्बेंस में, माफी चाहूंगा, दोबारा एक बार आप मैं कह रहा हूं, खबर ये आ रही है बीजेपी और जेजेपी, दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट रहा है, वहां सरकार ने इस्तीफा दे दिया। हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है जी। अगर अलग अलग लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला और बीजेपी और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो गए अगर, तो जाट किसके साथ जाएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पहली बात तो गठबंधन कभी नहीं था, हम सरकार चलाने के लिए साथ आए थे जेजेपी और हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी शायद पहले ही कह चुकी, जितनी मेरी सूचना है, कि 10 की 10 सीटें भाजपा लड़ेगी, चूंकि 10 की 10 सीटें हमारे पास थी। फिर भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ईमानदारी के साथ, विधानसभा में वोट देने का पैटर्न अलग होता है और लोकसभा पैटर्न अलग होता है। विधानसभा में बंटवारा जहाँ जहाँ होगा वो अलग स्थितियाँ होगा, निश्चित रूप से होगा, हरियाणा में भी होगा, लेकिन लोकसभा में ज़्यादातर सब लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी होगी। पर्टिकुलर जाति की बात करें, क्योंकि देखिए, कोई एक जाति कभी राजनीतिक परिणाम नहीं दे सकती, सर्व समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है। एक जाति से कभी कोई गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात यह है कि यहाँ सभी जातियों के नेता, न तो किसी एक जाति की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग जातियों को बिलोंग करती है, अलग राजनीतिक घरानों से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जिसमें सभी जाति, सभी धर्मों का समावेश है। इसमें आप कोई उठा के देख लीजिए, सबकी सहभागिता है। तो जब 2000 जब मोदी जी की बात आती है तो जाति और धर्म के संबंध टूटते हैं। और किसान इस बार किसे वोट देगा संजीव भाई, आपके हिसाब से? किसान तो बहुत है ना इस देश में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी। ये दावा आप कैसे कर रहे हैं? आप देखना क्यों कर रहे हैं? ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है, एक बार पहले भी हुआ था, आपको कानून वापस लेने पड़े, इस बार फिर से चल रहा है, एमएसपी की मांग हो रही है। देखिए, अगर किसानों की कोई बात है तो निश्चित रूप से काम हो भी रहा होगा सरकार, और चुनाव के बाद और करेंगे, और मैं वापस लेने को अच्छा मानता हूं। अगर किसी बात पे अड़े थे, उसे सुलझाने के लिए सरकार ने वापस लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं, किसानों की बात मानी, उनका सम्मान किया हमने। और इस समय कहीं देश में कोई किसान आंदोलन मुझे तो दिखाई नहीं देता, ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा, ना हरियाणा में। पंजाब के एक बॉर्डर पे कुछ संगठन जरूर बैठे, जो सबसे बड़ा धड़ा है एसकेपी, उसने अपने आप को उससे अलग कर रखा है इस समय पे। तो कहीं आंदोलन, कुछ लोग एक जगह जरूर बैठे हैं बॉर्डर पे, लेकिन कोई गांव में आके आप देखिए, आपको कहीं आंदोलन दिखाई दे? पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, उत्तर प्रदेश आइए, किसी गांव में आपको कोई आंदोलन अभी दिखाई नहीं देगा इस समय पे। इंडिया गठबंधन इस बार आपके हिसाब से क्या कर पाएगा संजीव बालियान? कई राज्यों में बन गया, सीट शेयरिंग भी हो गई है। पहले से नीचे जाएगा, पहले से नीचे जाएगा। पर पहले तो था ही नहीं, पहले तो यूपीए था, इस बार तो अलग गठबंधन बना है, उसका नाम है इंडिया, INDIA। वो गठबंधन का नाम बदला है तो वही लोग, नया क्या है? ये 2017 में साथ लड़े थे समाजवादी पार्टी की, अब भी साथ है, आपस में घूम फिर के वहीं रहते हैं। ज्यादा फर्क तो मैं मानता नहीं कोई ज्यादा फर्क होगा इस बात में। ओके, संजीव बालियान, एक मंत्री के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद को 10 में से नंबर दें पिछले 5 साल के काम पर, कितने नंबर देंगे मंत्री संजीव बालियान खुद को 5 साल के काम के लिए? दे नहीं पाऊंगा।
क्योंकि खुद को कभी कोई नंबर दे तो बेईमान ना करेगा। ये नंबर मुझे मंत्री बना, मुझे सांसद बनाया, मुझे फर्नगर की जनता ने, पार्टी ने टिकट दिया था, मंत्री बनाया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, तो नंबर देने का काम उनका है, खुद को नंबर देने का काम मैं नहीं करना चाहता। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके संजीव बालियान। आपने समय निकाला न्यूज 24 के मंथन कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हम आपका शुक्रिया कर रहे हैं और शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। संजीव बालियान, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।